हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मास्टर पाइथन सीरीज शुरू की हुई है और ये उस सीरीज की 3rd वीडियो है। तो अगर आप भी पाइथन को मास्टर करना चाहते हैं और आप भी उसके प्रो डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, कि पाइथन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका सीक्वेंस कैसा होता है और वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्या डिस्कस किया था। पहले हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आर लाइक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज। वेरिएबल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। उसके बाद हमने कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप देखे थे, जैसा स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। इस तरीके के कुछ कॉमनली यूज डेटा टाइप हमने देखे थे। और फिर हमने उसके बाद देखा था कि वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, क्या होता है। स्ट्रिंग और उसकी डेफिनेशन मैंने दी थी, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एडिशनल उसके एग्जांपल कुछ दिए थे। तो हमने ये सब कुछ पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। और हमने ये भी देखा था कि एक कंटेनर को हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, एज नाम का एक वेरिएबल है जिसे हम कंटेनर भी कहते हैं, और उसके अंदर 10 वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है, और उसको उसके अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। और जो इक्वल टू का साइन आप देख सकते हैं वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो आज की इस वीडियो का एजेंडा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स को वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, और उसको असाइनमेंट के बारे में भी देखेंगे। असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट कैसे होता है वेरिएबल्स का। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन काम कैसे करते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, और किसी वेरिएबल के अंदर हम एक्सप्रेशन के रिजल्ट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, कि जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इंस्ट्रक्शंस को किस सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात आ गई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम इससे शुरू करते हैं। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि प्रोग्राम क्या होता है। देखो, प्रोग्राम कुछ नहीं होता। जब हमें कंप्यूटर से कोई टास्क कराना हो तो हम कंप्यूटर को बता देते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं कि भाई पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो इसी चीज को हम प्रोग्राम कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे कहते हैं कि भाई इसे इस सीक्वेंस के अंदर तुझे एग्जीक्यूट करना है, पहले काम करना है, फिर ये काम करना है। तो उसी चीज को हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो अब देखते हैं डिफाइनिंग अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, एज इक्वल्स टू 10। एज क्या है? एज एक वेरिएबल है। हम इसे कंटेनर भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, और कंटेनर भी स्टोरिंग के लिए यूज होते हैं। तो एज इक्वल्स टू 10, तो मतलब जो हमारी वैल्यू 10 है वो एज कंटेनर नाम के एज जो कंटेनर है हमारा, एज नाम का कंटेनर, उसके अंदर हमारी वैल्यू 10 पड़ी हुई है। तो इधर आप राइट हैंड साइड देख भी सकते हैं, एक बॉक्स मैंने बनाया है, उस बॉक्स का नाम है एज, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 10। तो जब मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एज, तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि मुझे 10 मिल गया। तो इसको हम VS कोड के अंदर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो वहां पर जाकर चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक फाइल बनाने वाला हूं test.py, और इसके अंदर हम अपने सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाने वाला हूं जिसका नाम मैं रखूंगा एज इक्वल्स टू, मैं इस कंटेनर के अंदर वैल्यू डालने वाला हूं 10। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने असाइन एक वैल्यू 10, उसको मैंने 10 वैल्यू को असाइन कर दिया एज नाम के वेरिएबल में। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, अब मैं प्रिंट करूंगा एज को, इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करूंगा। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसका रिजल्ट मेरे पास क्या है, 10 आया। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूं, पाइथन और फाइल का नाम, और जैसे कि आप टर्मिनल पर देख सकते हैं मुझे इसका रिजल्ट 10 मिल चुका है। अब ये हुआ कैसे, एज इक्वल्स टू 10, मैंने क्या बताया आपको कि जो 10 वैल्यू है वो एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर उस कंटेनर का नाम उस वेरिएबल के नाम को पास कर दूंगा। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि इस कंटेनर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, वो पड़ी है 10, तो वो उस 10 वैल्यू को एज इट इज टर्मिनल पर प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को, और वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर होती है उसको हम वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले प्रिंटिंग वैल्यू इन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल
वेरिएबल को प्रिंट करते वक्त क्या क्या मिस्टेक हमसे हो सकती है। सबसे पहले तो हमने इधर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एज इक्वल टू 10, हमने उस कंटेनर को उस वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया, तो वैल्यू हमारी 10 प्रिंट हो गई। लेकिन अगर मैं उसी वेरिएबल के नाम को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर दूं तब क्या होता है, इसे भी एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं एज इक्वल टू 10 और अगर मैं प्रिंट करूं जैसा ये एज, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, इसे प्रिंट करूंगा तो जो भी वैल्यू एज के अंदर होगी वो प्रिंट हो जाएगी 10। लेकिन अगर मैं इसे डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं इसे अब दोबारा से रन करूं तो मुझे यहाँ पे से रन करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं एज जो है वो एज इट इज प्रिंट हो गया, मतलब इसने ये नहीं देखा कि इस वेरिएबल के अंदर क्या है, क्योंकि अब ये वेरिएबल नहीं रहा, अभी एक स्ट्रिंग बन गया। क्योंकि डबल कोट्स लगते ही डबल कोट्स के अंदर आप जो भी कुछ लिख दोगे वो एक एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। तो वापस से स्लाइड पे जाके समझते हैं। तो इस तरीके की कुछ मिस्टेक्स हो सकती है वेरिएबल को प्रिंट करते वक्त। तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपने प्रिंट पहले लिख दिया और एज बाद में डिफाइन की, तब भी आपको एक एरर आ जाएगा, बेसिकली नेम एरर। नेम वो कहेगा कि आपसे एज इज नॉट डिफाइंड। देखो पाइथन जो होता है ना वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, पहले फर्स्ट लाइन करेगा, फिर सेकंड लाइन करेगा, फिर थर्ड लाइन करेगा। इस तरीके से जब तक आपका प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक वो उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आपने जो चीज इससे पहले प्रिंट करा ली, आपने लिख दिया प्रिंट एज और एज को आपने बाद में डिफाइन किया, तो ये बोलेगा ये लाइन बाय लाइन करता है, इसे तो पता नहीं दूसरी लाइन में क्या है। वो पहली लाइन को देखेगा, वो कहेगा कि एज तो मुझे पता ही नहीं क्या है, एज इज नॉट डिफाइंड, तो वो क्या प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से वो आपको एक नेम एरर दे देगा कि एज इज नॉट डिफाइंड, एज का मुझे नहीं पता क्या है। तो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऊपर लिख दूं इस तरीके से, और एज, मैंने एज को पहले प्रिंट कर लिया और एज को डिफाइन बाद में किया, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। मैं इसे रन करता हूँ, इसको आप ऐसे भी रन कर सकते हैं, पाइथन फाइल का नाम और एंटर। तो देख सकते हैं आप, इसने मुझे एरर दे दिया नेम एरर। ये बोल रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने प्रिंट पहले करा लिया और डिफाइन उसे बाद में किया। तो ये इसे पता नहीं चलता इस चीज का, क्योंकि ये पहली लाइन पाएगा तो देखेगा यही एरर दिखा देगा, दूसरी पाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से एरर इसमें आते हैं। अब देखते हैं स्पेसिंग इन पाइथन। एक मिस्टेक हो सकती है स्पेसिंग की, इंडेंटेशन एरर आपको आ जाएगा अगर आप ऐसा कुछ इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो जैसा मान लीजिए मैंने एज इक्वल्स टू 10 किया और मैं क्या करूंगा, प्रिंट एज करो। अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चल जाएगा। इसने मुझे 10 दे दिया जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रिंट से पहले की स्पेस लगा दूं तो अब ये मुझे एरर देने वाला है। ये देखो इसने यहीं पर भी एरर दे दिया, लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा तब भी ये मुझे टर्मिनल में भी एरर देगा, जो कि इंडेंटेशन एरर इसने मुझे दे दिया। ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। देखो इंडेंटेशन वो क्या होता है, स्पेसिंग होता है। तो इसमें आप स्पेसिंग का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि पाइथन बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर स्पेसिंग भी मायने रखती है, क्योंकि इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस से कोई ब्लॉक नहीं बनाया जाता, सब कुछ स्पेसिंग से ही होता है। तो अब वापस स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। तो आपको ये हमने ये एरर देख लिया कि इंडेंटेशन एरर कैसे आता है जब हम उसमें स्पेस यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल हमारे क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वेरिएबल के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू डाल दी तो वो चेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू उसके अंदर डल गई तो डल गई, वो निकल नहीं सकती, बदल नहीं सकती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल जो नाम आया वो नाम ही वेरी से आया। वेरी का मतलब होता है चेंजेस। तो इसके अंदर अगर आपने कोई वैल्यू डाल दी तो वो बदल भी सकती है। जैसे कि इस ग्लास के एग्जांपल से मैंने समझाया है कि इसके अंदर पहले वाटर था, अब इसके अंदर कुछ और लिक्विड है। तो इस तरीके से वैल्यू जो होता है वो कंटेनर की तरह होता है, और कंटेनर के अंदर अगर एक चीज़ डाली जा सकती है तो निकाली भी जा सकती है, उसे रीअसाइन भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक कोड मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, तो इसको चेक करते हैं एक बार कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 स्टोर्ड है, 1 वैल्यू स्टोर्ड है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, आपको पता ही है इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन करता है। तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन पर आएगा, ए इक्वल्स टू 1, वहां देखेगा ठीक है, ए नाम का कंटेनर बनाया, 1 को उसके अंदर डाल दिया। अब वो नेक्स्ट लाइन में आएगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट का रिजल्ट क्या आएगा, 1, क्योंकि ए कंटेनर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 1, तो 1 मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो थर्ड लाइन में आएगा। अब ए की वैल्यू को रीअसाइन कर दिया गया 2 से। मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। एक कंटेनर के अंदर अगर पहले कुछ था तो उसको बदला भी जा सकता है। तो ए कंटेनर के अंदर पहले 1 था, अब उसकी वैल्यू 2 कर दी गई। तो अब जो प्रिंट होगा तो उसकी नई वैल्यू प्रिंट होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अब उसकी वैल्यू 2 प्रिंट हुई। तो इसी को एक बार VS कोड में ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू 1, अगर मैं इसे प्रिंट करूं a को, तो इसको एक बार
चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए कंटेनर के अंदर वैल्यू थी 1, उसे मैंने प्रिंट कर दिया तो मेरा टर्मिनल पर आउटपुट आ गया 1। लेकिन अब मैं ए नाम को ही दोबारा असाइन कर रहा हूँ, ए कंटेनर को ही, ए इक्वल्स टू 2। अगर मैं अब इसे प्रिंट करूं ए को तो अब मेरा आउटपुट 2 आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस कंटेनर में जो वैल्यू पहले पड़ी थी 1, मैंने उस कंटेनर को कह दिया कि भाई उसे निकाल दो, अब 2 इसके अंदर नहीं स्टोर करो। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो अब इसका रिजल्ट पहले तो ये प्रिंट होगा 1, उसके बाद प्रिंट होगा 2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले प्रिंट हुआ 1 और फिर प्रिंट हुआ 2। तो पाइथन जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, पढ़ता हुआ आता है, अपने काम करता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। तो अब आप इसका आउटपुट गेस कीजिए कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है। ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 2, प्रिंट ए, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक कंटेनर बना ए नाम का, उसके अंदर डाल दिया गया 1 डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी वेरिएबल को रीअसाइन किया गया, उसके अंदर जो पहले वैल्यू पड़ी थी वो थी 1, अब हमने क्या कहा, उसे निकाल के उसकी वैल्यू को कर दो 2। तो अब जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा उसे एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट ए। अब ए के अंदर पहले क्या था 1, लेकिन वो प्रिंट नहीं किया गया, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रीअसाइन हो गई 2। तो अब उसको क्या करेगा, वो अब इस कंटेनर के अंदर क्योंकि 2 पड़ा है तो 2 को प्रिंट करेगा। देखो कंटेनर के अंदर कुछ भी पड़ा हो, कंटेनर के अंदर फिलहाल 2 पड़ा है, अब आप उसको 2 बार प्रिंट कर लो, 10 बार प्रिंट कर लो, वो 2 को ही प्रिंट करेगा। तो इसको भी एक बार VS कोड में ट्राई करते हैं। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 2, प्रिंट करो ए और प्रिंट करो फिर से ए। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो इसका रिजल्ट मेरे पास 2 आया और फिर से 2 आया। तो मैंने आपको समझा भी दिया कि ये क्यों आया। ए की वैल्यू पहले क्या थी 1, फिर मैंने उसे कहा कि भाई इसे 2 कर दो और फिर अब मैं इसे 10 बार प्रिंट कर लूँ या 2 बार कर लूँ या 1 बार कर लूँ, इसकी वैल्यू जो इसके अंदर पड़ी हुई है वो ही मेरे सामने प्रिंट होगी। अब हम देखते हैं वैल्यू इन अ वेरिएबल। ओके, तो ए के अंदर सबसे पहले वैल्यू क्या है 1 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए के अंदर फिलहाल वैल्यू क्या है 1 है, बी के अंदर वैल्यू क्या है 2 है। अब ए वैल्यू, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए कंटेनर जो मेरा पहले था उसके अंदर जो वैल्यू 1 थी उसे रीअसाइन कर दो उस वैल्यू से जो बी कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं इसे दोबारा से एक बार बताता हूँ। मैंने क्या किया, ए कंटेनर बनाओ, ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1। एक मैंने कंटेनर बनाया, वेरिएबल बनाया बी नाम का, उसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर कर दी 2। उसके बाद मैंने एक उसी वेरिएबल को जो मेरा पहले कंटेनर मैंने बनाया था ए नाम का, अब मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर वैल्यू डाल दो, उस वैल्यू को डालो जो बी कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है। तो बी कंटेनर के अंदर क्या था 2 था। तो आप इधर राइट हैंड साइड में चेक भी कर सकते हैं, देखो इसकी ए की वैल्यू बदल गई। मैंने क्या कहा, ए के अंदर रीअसाइन कर दो उस वैल्यू को जो बी नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ए को, क्योंकि ए दोबारा से रीअसाइन हुआ है, वो इस वाली वैल्यू को अब देखेगा क्योंकि यहाँ पे ये रीअसाइन हो गया है। तो ए के अंदर फिलहाल क्या है 2 है, बी के अंदर क्या है 2 है, तो ये 2 और 2 को प्रिंट करेगा। तो इसको भी एक बार हम VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू में बी बनाया था उसे, तो बी की वैल्यू क्या है 2। अब मैं ए को रीअसाइन कर रहा हूँ कि ए के अंदर वो वैल्यू डालो जो बी कंटेनर के अंदर है, जो बी कंटेनर के अंदर है। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए और प्रिंट बी, तो सबसे पहले जो ए की वैल्यू तो यहाँ पे रीअसाइन हो गई, वो क्या थी बी 2, तो 2 और 2 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब एक और चीज कि हम ये कैसे कर सकते हैं। आप इस कोड को ध्यान से समझिए। ए कंटेनर के अंदर वैल्यू क्या है 1, बी के अंदर क्या है 2। अब मैं उसी वैल्यू को जो मेरे पास ये वाला कंटेनर है ए, इसी की वैल्यू में रीअसाइन करने वाला हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि बी की वैल्यू लेके आओ जो बी कंटेनर के अंदर पड़ी है। ये बी रिप्लेस किससे हो जाएगा 2 से, क्योंकि इसके अंदर बी कंटेनर के अंदर जो वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इससे रिप्लेस कर देगा। सो 2 + 1, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई 2 + 1 विच इज 3। तो आप इधर देख भी सकते हैं इसमें। तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूं, ए की वैल्यू फिलहाल क्या है 3, तो 3 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू क्या है फिलहाल 2, तो 3 और 2 इसका आउटपुट आएगा। ओके, तो इसको भी एक बार VS कोड में ट्राई करता है। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 हो गई, और सी ए को मैं दोबारा से रीअसाइन कर रहा हूँ। ए को मैं बोल रहा हूँ कि बी कंटेनर की वैल्यू प्लस उसके अंदर कर दो 1। अब इसे प्रिंट करो ए को और फिर से प्रिंट करो बी को। तो इसको
तो आप रिजल्ट देख सकते हैं 3 और 2 रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और रीअसाइनमेंट वैल्यू हो गया, हम वेरिएबल को रीअसाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर बना ए नाम का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी गई विच इज बेसिकली 2। फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि ए को दोबारा से रीअसाइन करो उस वैल्यू से जो ए में पहले से पड़ी हुई है और उसके अंदर प्लस कर दो 1। तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले तो ए, ये देखिए इसके अंदर ए के अंदर 2 आया, फिर वो उसको प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रीअसाइन होगी। ए के अंदर पहले क्या था, ए के अंदर पहले था 2, तो 2 यहाँ आएगा, 2 + 1 विच इज 3। तो इधर आप देख भी सकते हैं इसकी वैल्यू पहले 2 थी, अब 3 हो गई। तो अब ए के अंदर क्या है, 3 है, तो अब 3 प्रिंट होगा। ओके, तो इसको भी हम एक बार देख सकते हैं कोड के अंदर, VS कोड के अंदर = 2 प्रिंट है। कैसे, ए = 2, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ए को, और ए = a + 1। अब अगर मैं इस ए को प्रिंट करूँ तो मुझे सेम आंसर आने वाला है जो स्लाइड में था, 2 और 3। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई होप। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन इन पाइथन की। पाइथन के अंदर एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है। एक्सप्रेशन इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। देखो, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, एक्सप्रेशन एक वैलिड कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का, वेरिएबल्स का, जो कि हमने पीछे डिस्कस किए, कंटेनर्स टाइप, और ऑपरेटर्स का। और ये जो जितने भी आप साइन देख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये एडिशन ऑपरेटर है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन ही तो है ये सब एक कॉम्बिनेशन ही तो है। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब एक एक्सप्रेशन को समझते हैं, a = 2 + 3। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा, 5। तो सबसे पहले जब मैं ये काम करूंगा, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आएगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट जब ये प्रिंट करेगा तो इसका 5, सेकंड करेगा तो 6, जब इसको प्रिंट करेगा तो 11। अब ये कैसे हुआ, इसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हुआ गया, एक कंटेनर बना ए नाम का, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हमने स्टोर किया 3 + 2, इसका रिजल्ट क्या होता है 5। तो 5 इस कंटेनर के अंदर स्टोर हो गया। फिर बी के पास आया इंटरप्रेटर, वो क्या करेगा, 3 × 2, इसका रिजल्ट होता है 6। तो 6 को वो बी के अंदर स्टोर कर देगा। फिर हमने एक और नया कंटेनर बनाया सी नाम का। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस सी नाम के कंटेनर के अंदर इसे स्टोर करो। ए के अंदर क्या था, ए के अंदर स्टोर था 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और बी के अंदर क्या स्टोर था, 3 × 2 6 था, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 5 + 6 विच इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। प्रिंट ए करेंगे, इसके अंदर 5 था, वो 5 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट बी करेंगे, 3 × 2 6 प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं। और सी = a + b विच इज 6 + 5 विच इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पर 11 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब इसको हम कोड में भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। a = 2 + 3, और b = 3 × 2, और c = a + b। और अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट ए और प्रिंट बी और प्रिंट सी, अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास वही रिजल्ट आने वाला है, देखो, जो मैंने आपको पीछे स्लाइड में समझाया। ओके, तो वापस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज टू इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। अब आपकी स्क्रीन पर एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसको कितने तरीके हैं, कितने तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकता है, उसके बारे में देख। तो सबसे पहले अप्रोच तो हो सकती है कि 5 × 2 विच इज इक्वल्स टू 10, और पहले इन दोनों को इवैल्यूएट किया जाए, फिर प्लस, फिर इन दोनों को इवैल्यूएट करा जाए, और फिर इनके रिजल्ट को आपस में ऐड कर दिया जाए। तो एक रिजल्ट तो इसका 22 आ सकता है। और दूसरी अप्रोच को समझते हैं कि दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। दूसरी अप्रोच इसकी हो सकती है 5 × 5, मतलब पहले इन दोनों को किया जाए, फिर उसके बाद इस तरीके से पहले ये किया जाए, फिर इन दोनों को किया जाए, फिर उसके बाद ये 5 × 5 विच इज 25, और × 4 विच इज इक्वल्स टू 100। एक रिजल्ट इसका 100 आ सकता है। और तीसरी अप्रोच एक बार समझते हैं। तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि 5 × 2 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का करा जाए, तो ये कैसे होगा, 14 × 5 विच इज 50 विच इज 70। तो इस तरीके से इसके तीन अप्रोच से हमने देखा। तो इसका एक स्टैंडर्ड वे क्या कोई है, क्या कोई इसका स्टैंडर्ड वे है जिसके जरिए से हम इसे इवैल्यूएट कर सके, इसका सही तरीका क्या है। तो इसका सही तरीका होता है बोर्ड मास, जो कि आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, जो पाइथन इसे किस तरीके से सोल्व करता है, वो बोर्ड मास के ऑर्डर में इसे सोल्व करता है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसे बोर्ड मास के तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। तो बी ब्रैकेट, क्या इसमें कोई बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो क्या इसमें बॉर्डर ब्रैकेट है, नहीं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो बी को छोड़ देंगे। क्या इसके अंदर ऑर्डर है, नहीं है। तो क्या इसके अंदर डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है। क्या इसके अंदर एम है, तो बी से स्टार्ट करेंगे। क्या इसके अंदर एम है, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला टास्क
टास्क हमारा ये होगा कि हम मल्टीप्लीकेशन वाले जो काम है वो पहले करेंगे। 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 4 12। अब उसके बाद क्या है, एडिशन आया। अगर यहाँ पर ये अगर यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होते तो पहले हम एडिशन करते। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका एडिशन करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा वो आएगा 22 और ये करेक्ट रिजल्ट है। ओके, तो अब हम इसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, पैरेंथेसिस जब हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर यूज करेंगे तो उससे हमारी बेटर रीडेबिलिटी होगी। जब हम एक्सप्रेशन को देखते ही हम उसे समझ सकते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, तो अब ये एक्सप्रेशन है, अब आप इसका रिजल्ट बताओ कि क्या हो सकता है, ये कैसे होगा। अब देखो बोर्ड मास रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। बोर्ड मास कैसे होगा, क्या इसके अंदर बी ब्रैकेट नहीं है, पी ओ ऑर्डर नहीं है, डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, हाँ इसके अंदर डिवीजन है। तो सबसे पहले इसके पहले हम ऐसे नहीं कर सकते कि 3 + 2 करें, नहीं ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर डिवाइड है। तो हम पहले से डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 2 + 3। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन में आएगा। तो पहले ये इतना एग्जीक्यूट होगा क्योंकि डिवाइड पहले है तो डिवाइड होगा, उसके बाद ये इसके अंदर ऐड किया जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट 8.0 आएगा। तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो इसको एक बार हम उसमें VS कोड के अंदर ट्राई करते हैं। तो हमारा वो क्या था, 10 डिवाइड बाई 2 + 3। एक तरीके तो इसका ये हो सकता है कि 3 + 2 पहले इवेल्युएट हो जाए विच इज इक्वल टू 5। तो 10 डिवाइड बाई 5 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बोर्ड मास के हिसाब से होगा। 10 पहले डिवीजन होगा, 10 डिवाइड बाई 2 + 3। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो 8 आने वाला है और मैंने आपको यही बता दिया कि वो कैसे आए। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसका चेक करते हैं। अब देखो क्या होगा। अब बोर्ड मास के हिसाब से अगर मैं इसे देखूं तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, और क्या इसके अंदर ब्रैकेट है, हाँ इसके अंदर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को खोलेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कोड को इवेल्युएट करेंगे। एक्सप्रेशन को जो वैल्यूज है उनकी कैलकुलेशन पहले होगी। तो 3 + 2 5। अब ये इसका रिजल्ट 5 आ गया। तो 10 डिवाइड बाई 5, अब ये 5 होगा तो विच इज इक्वल टू 2। इसको एक बार अब हम दोबारा से चेक करते हैं। तो पहले तो ये इतना पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको भी देखते हैं। तो हमने ये कर लिया। अब अगर मैं इसको रन करूं, सॉरी इसको सेव नहीं किया, अब इसे दोबारा से रन करते हैं। तो देखो इसका रिजल्ट 2.0 आ गया। पहले ये इवेल्युएट हुआ, फिर इस 10 को 5 से डिवाइड किया गया और विच इज इक्वल्स टू 2। ओके, हाँ तो अब ये इधर स्टेप्स भी मैंने मेंशन किया है, इधर आप देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट था ना, तो उसका वो पहले एग्जीक्यूट होगा और इस तरीके से कुछ इसका रिजल्ट आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये एक बार देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करना होता है, असाइन कैसे कर सकते हैं, रीअसाइन कैसे कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखी कि वेरिएबल को प्रिंट करते टाइम और असाइन करते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। और स्पेसिंग इन पाइथन हमने इंडेंटेशन एरर को भी देखा, नेम्स एरर को भी देखा। तो स्पेसिंग को हमें खास तौर से इसका ध्यान रखना पड़ेगा जब हम पाइथन जैसी लैंग्वेज पर काम कर रहे हो, उसके अंदर कोड लिख रहे हो। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन देखे कि एक्सप्रेशन होते क्या है, किस तरीके से हम उनका रिजल्ट किसी वेरिएबल कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उनका एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, वो बोर्ड मास होता है। तो उसके जरिए से हम एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट, एक सही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड मास रूल अगर उसमें अप्लाई हो तो पाइथन हमेशा बोर्ड मास रूल को अप्लाई करता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप देखो मेरी कितनी वीडियो देख लो, अगर आप उसकी जो मैं उसमें बता रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। ओके, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन हमारा किस लिए होगा, जो हमारी कल की वीडियो होगी वो किस बेस पर होगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट बेसिक्स। पाइथन के अंदर हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और उसको आउटपुट कैसे दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।